के नेताओं ने राम के नाम विवादित बयानों का जिम्मा संभाल रखा है या बार बार प्रभु राम पर विवादित टिप्पणी साजिशन है? क्योंकि अब एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मांसाहारी बता दिया है, जिसके बाद वीएचपी से लेकर बीजेपी के नेता सड़कों पर हैं और जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। दरअसल राम मंदिर पर विपक्ष की सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी नेता अब राम के नाम पर विवादित बयान बार बार दे रहे हैं। एनसीपी नेता ने कहा, भगवान राम मांसाहारी थे, इसलिए मैं भी मांसाहारी हूं। तो वहीं कांग्रेस नेता ने कहा, अयोध्या में धार्मिक नहीं बल्कि सियासी कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि भूख लगेगी तो क्या मंदिर जाओगे? तो वहीं स्वामी मौर्य बोल चुके हैं कि प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ ड्रामा है। यानी राम के नाम पर पूरा इंडी गठबंधन विवादित बयान देने पर आमादा है। इसी पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। क्या इंडिया गठबंधन का मकसद सिर्फ और सिर्फ राम विरोध है? क्या इंडिया गठबंधन में 27 के 27 दल को अब राम मंदिर से परेशानी होने लगी है, या फिर ये सनातनियों के खिलाफ साजिश है जिसे जन्म समाजवादी स्वामी ने दिया? तो अंजाम तक अब गठबंधन के अलग अलग क्षेत्रीय दल पहुंचा रहे हैं, जिसमें नंबर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का है, जिन्होंने सिर्फ भगवान राम पर विवादित टिप्पणी ही नहीं की बल्कि उन्होंने 100 करोड़ राम भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंचाया है। दरअसल जितेंद्र आव्हाड ने कहा, राम शिकार करके खाते थे, आप चाहते हैं कि हम शाकाहारी बन जाएं। राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। एनसीपी नेता के इस विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। परम पुरुषोत्तम राम को मांसाहारी बताने पर सियासत भी गर्म है और वीएचपी से लेकर बीजेपी के नेता भी जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। ट्रेंड की कॉपी है और यदि आप देखें तो श्रीमान आव्हाड जी ने जिस प्रकार से हमारी हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत किया है, क्या लगा होगा हमारे संतों को, महंतों को, क्या लगा होगा हमारे साधुओं को? किसी को खुश करने के लिए इस प्रकार से राम भक्तों की भावनाओं को आहत करना, इस प्रकार का बेहुदा बयान करना। जो राजनीतिक पार्टियां अपना अस्तित्व बरकरार रखना चाहती हैं, उनको राम पर किसी भी प्रकार की, जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद बरकरार रखना चाहती हैं, उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम पर अभद्र टिप्पणियों से बचना चाहिए। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो दूसरी तरफ विपक्षी गुट में जितेंद्र आव्हाड के बयान पर चुप्पी है, खामोशी है और कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक बैकफुट पर है। हालांकि अब जितेंद्र आव्हाड के मांसाहारी वाले बयान पर बात बिगड़ने लगी तो उन्होंने बिना देरी किए माफी भी मांग ली और साफ शब्दों में कहा, ये निजी बयान है, इससे पार्टी का लेना देना नहीं। जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। और क्या? ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर विवादित बयान के पीछे का मकसद क्या था? क्या जितेंद्र आव्हाड ने किसी के इशारे पर इस विवाद को जन्म दिया और जब मामला उलट दिखने लगा तो माफी मांगी? क्योंकि इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से न्योते पर सवाल, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल, फिर रामचरितमानस पर सवाल और फिर अयोध्या पर सियासी बवाल। दिले हाल बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भगवान राम पर जितेंद्र आवाड़ के विवादास्पद बयान से साधु संत भी काफी रोष में हैं और सरकार से जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं साधु संतों ने आखिर क्या कहा, किस तरह से माफी मंगवाने की बात वो कह रहे हैं। यह झूठ है, एकदम गलत है और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक कीन राम का निंदा क्रोधवंत अधि भयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। राम के प्रति आदर निष्ठा हर व्यक्ति के मन में। राम हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमात्मा नारायण साक्षात भगवान है और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना। मांस खाते थे, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या आप उस समय मौजूद थे? क्या ऐसी बात को कल्पना राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया। 100 जन्म तक हम निशाचर में जन्म लेंगे। आप समझो, जो राम के बारे में मैंने बोला कि मांस खाते, इतने बोलने में 100 जन्म हम निशाचर में जन्म लेंगे, तो उनका क्या होगा पता नहीं। चलिए इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।